नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं IRDAI के नए सुधारों के बारे में, जो कि स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ पॉलिसी ओनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर ने पिछले पुराने 55 सर्कुलर्स को एक साथ मिलाकर कुछ नए सुधार किए हैं। आइए उन सुधारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला सुधार यह है कि अब बीमा कंपनियों को हर उम्र के लोगों के लिए, हर तरीके के व्यवसाय के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिस्क प्रोफाइल में आते हो, हर तरीके की एग्जिस्टिंग अगर किसी को कोई बीमारी है या दीर्घकालिक बीमारी है, उसके लिए भी कवर देना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए उसको कोई खाली एक विशेष पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग राइडर्स और एडवांस के रूप में भी इन सुविधाओं को अपने पॉलिसी धारकों को उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा सुधार यह है कि अब बीमा कंपनियों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और जो नए नए तरीके के ट्रीटमेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं, उन्हें भी अपनी पॉलिसी में कवर करना पड़ेगा, जैसे कि बलून साइनोप्लास्टी, ओरल कीमोथेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इस तरीके के बहुत सारे उपचार जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं और 24 घंटे के अंदर भी पूरे हो जाते हैं और आदमी ये ट्रीटमेंट लेके 24 घंटे से पहले अपने घर को आ जाता है। तो ऐसे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी बीमा कंपनियों को अब कवर करना पड़ेगा। तीसरा सुधार यह है कि अब सभी बीमा कंपनियों को कानूनी नियमों के तहत उत्पाद बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत, सरोगेसी एक्ट के तहत, HIV एड्स एक्ट के तहत, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के तहत और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत। यानी कि ये सारी कैटेगरी के जो लोग हैं वो कई बार वंचित रह जाते हैं स्वास्थ्य बीमा का फायदा लेने से, तो इन लोगों को ध्यान में रख के भी उत्पाद बनाने पड़ेंगे। चौथा सुधार, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, जिसको कहते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। ये IRDAI के द्वारा निर्धारित एनेक्जर 1 के तहत सभी बीमा कंपनियों को अपने ग्राहकों को उपलब्ध करानी पड़ेगी, जो कि सिंपल भाषा में होगी, जिसमें आपको आपका कितना बीमा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड हैं, आपके जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उनको आपको अपने साइट पे प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा आपका जो बीमा लोकपाल है या जो भी आपकी शिकायतें हैं उनको निवारण का सिस्टम, ये सारी चीजें इस कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के अंदर उपलब्ध कराना मैंडेटरी होगी। और ये चीज आपको मिल गई है, इसका एक्नॉलेजमेंट भी अब स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को चाहे डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में अपने पास लेकर रखना होगा। पांचवा सुधार है फ्री लुक पीरियड, यानी कि अगर आपने पॉलिसी ले ली है और जब पॉलिसी आपके घर पर आ गई, आपको मिल गई है, आपने पढ़ा, आपको लगा कि कुछ चीजें आपसे छुपाई गई थी या ये पॉलिसी आपके लिए उचित नहीं है, तो आप उस पॉलिसी को रिसीव करने के 30 दिन के अंदर अगर आप वापस करना चाहें तो आप उस पॉलिसी को कंपनी को वापस कर सकते हो, आपको आपका दिया गया प्रीमियम वापस हो जाएगा। उसका बाद का जो पॉइंट है, जो सुधार है, वो ये है कि आप अपनी इंडेमनिटी बेस्ड यानी कि क्षतिपूर्ति वाला जो बीमा होता है उसको आप कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं 7 दिन का नोटिस देने के बाद। तो जितने समय का आपको कवरेज हो चुका था उस कवरेज को छोड़ दिया तो जो बाकी समय का आपका पीरियड है उसका पैसा आपको कंपनी के द्वारा रिफंड मिल जाएगा, अगर आपने उस साल में कोई क्लेम नहीं लिया है तो। अगला सुधार है ग्रेस पीरियड, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी मंथली प्रीमियम वाली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, और इसके अलावा अगर आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पॉलिसी है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और इस 30 दिन के ग्रेस पीरियड में अगर कभी इंश्योरेंस की आपको जरूरत पड़ जाती है तो वो इंश्योरेंस कवरेज आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अगला सुधार है रिन्यूअल ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी पहले से किसी कंपनी में चली आ रही है तो वो बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी को, अगर आपने कोई क्लेम ले रखा है तो रिन्यूअल से मना नहीं कर सकती है, अनलेस कि कहीं पे भी आपने कोई तथ्य छुपाए हो या फ्रॉड किया हो। यानी कि बीमा कंपनी को आपकी पॉलिसी रिन्यू करनी ही पड़ेगी और वो रिन्यूअल के लिए फ्रेश अंडरराइटिंग नहीं कर सकते, यानी कि वो फिर से पुरानी जानकारी के बेसिस पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, अनलेस कि अगर आप अपना बीमा बढ़ा रहे हो। तो अगर आपका बीमा पहले से 5 लाख का है और अब आप 10 लाख का बीमा करवाना चाहते हैं तो ऊपर का जो 5 लाख रुपए की रकम है उसके लिए फ्रेश अंडरराइटिंग करी जा सकती है, लेकिन पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए फ्रेश अंडरराइटिंग की जरूरत नहीं है और कंपनी को आपकी पॉलिसी रिन्यू करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जो एक बहुत अच्छा सुधार आया है वो है माइग्रेशन का।
अक्सर देखा गया है कि आप सेम बीमा कंपनी का कोई और उत्पाद जो है नए फीचर्स के साथ आ गया है और आपके पुराने पॉलिसी में वो फीचर्स नहीं है और आप अपनी पॉलिसी को इस पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में माइग्रेट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कहा जाता है कि साहब आपके जो पुराने बोनसेस हैं वो नहीं मिलेंगे, जो भी पुराने बेनिफिट्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए भी IRDAI ने कहा है कि अगर आप पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में माइग्रेट कर रहे हैं तो सारे के सारे जो भी आपके लाभ थे वो नई पॉलिसी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि आपका कोई भी पॉलिसी का जो पुरानी पॉलिसी के लाभ थे वो खराब नहीं जाएंगे। अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है वो है पोर्टेबिलिटी को लेकर। अगर आप अपनी पॉलिसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हैं तो नई कंपनी जब पुरानी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगती है तो पुरानी कंपनी को 72 घंटे के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी और नई कंपनी को भी जो फैसला लेना है आपकी पॉलिसी के ऊपर वो उसको 5 दिन के अंदर लेना है। यानी कि अगर आपने आज पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी जो है वो 5 दिन के अंदर आपको अपना फैसला बताएगी कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी चीज कि आपकी अगर पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है तो पुरानी कंपनी से चले हुए आ रहे जो भी आपके लाभ है वो नई पॉलिसी में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि नो क्लेम बोनस हो गया या आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो वेटिंग पीरियड है, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पुरानी वाली पॉलिसी से वो सारी की सारी यहां पर ट्रांसफर भी होंगी। अब जो मैं सुधार बताने जा रहा हूं वो बहुत ही क्रांतिकारी सुधार है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले रखी होती है, कई साल हो गए होते हैं चलाते हुए, लेकिन जब क्लेम आता है तो कंपनी कई बार डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि नहीं साहब ये तो कुछ फैक्ट्स थे, आपने हमें बताए नहीं थे, छुपाए थे और इस वजह से हम आपकी पूरी पॉलिसी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने नया सुधार दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की पॉलिसी चलते हुए 60 महीने से ऊपर हो चुका है, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई भी पॉलिसी का दावा जो है वो मना नहीं करा जाएगा, सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर कि पॉलिसी में हमसे कोई तथ्य छुपाएगा या कुछ चीजें हमें मिसरिप्रेजेंटेट करी गई। केवल और केवल फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉड है तो दावे जो है वो खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर किसी भी दावे को बीमा कंपनी अब मना नहीं कर पाएगी अगर पॉलिसी चलाते हुए आपको 60 महीने से ऊपर हो चुका है। अगला सुधार है अप्रूवल फॉर कैशलेस फैसिलिटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की तरफ ध्यान दें या कोशिश करें कि 100% कैशलेस क्लेम्स ही हों। अगर किसी भी बीमा धारक ने कैशलेस क्लेम के लिए अप्लाई करा है तो बीमा कंपनियों को 1 घंटे के अंदर अपना फैसला बताना है कि वो कैशलेस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया है और डिस्चार्ज के समय में 3 घंटे के अंदर अपना फैसला देना है, यानी 3 घंटे के अंदर उस क्लेम को उन्हें अप्रूव करना है। 3 घंटे से ऊपर का समय अगर होता है तो वहां पे मरीज के साथ जो भी खर्चे होंगे अस्पताल के, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो बीमा कंपनियों को पॉलिसी होल्डर फंड्स में से देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है जिसकी सभी लोगों को बहुत ही जरूरत थी। अगला सुधार है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अब कोई भी बीमा कंपनी जो है वो कोई भी क्लेम जब तक 3 सदस्यीय क्लेम रिव्यू कमेटी के अप्रूवल नहीं आ जाता है वो खारिज नहीं कर सकती है। अगर वो खारिज करती है तो उसको तुरंत उसकी सारी जानकारी बीमा धारक को देनी पड़ेगी विद डिटेल्स। अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस दशा में बीमा धारक को कोई भी कागज कंपनी को नहीं देने हैं। TPA या बीमा कंपनी स्वयं वो सारे कागज जो है वो अस्पतालों से कलेक्ट करेगी और मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। कंपनी जितने सारे कागज मांग लेती हैं और बहुत सारी बातें टेक्निकल होती हैं जो कि आम बीमा धारकों को मालूम नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनके क्लेम्स काफी लंबे समय तक अटके रहते हैं या कई बार वो क्लेम नहीं ले पाते हैं। अगला सुधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बीमित व्यक्ति की जो शिकायतें हैं उनका निस्तारीकरण हो ही नहीं पाता, यानी कि उनकी समस्याएं खड़ी की खड़ी ही रहती हैं। तो ये जो सुधार है वो है ग्रीवेंस रिडर्सल का। यहाँ पर IRDAI ने निर्देशित किया है सभी बीमा कंपनियों को कि उनका जो ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है वो काफी रोबस्ट होना चाहिए। अगर कोई भी रेस्पॉन्स दिया गया है बीमा कंपनी के द्वारा बीमित व्यक्ति को तो उस रेस्पॉन्स लेटर में बीमा लोकपाल का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कि अगर वो असंतुष्ट हैं बीमा कंपनी के रेस्पॉन्स से तो वो सीधे बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा सुधार ये भी है कि जो भी बीमा लोकपाल अवार्ड देगा बीमित व्यक्ति को, यानी कि जो भी वो फैसला सुनाता है उस फैसले को अगले 30 दिन के अंदर बीमा कंपनियों को लागू करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर लागू नहीं करते हैं तो उनको 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ेगी और उस पर जो भी
पुराने रेगुलेशन के हिसाब से ब्याज है वो भी उनको देना पड़ेगा। सारांश में IRDAI के द्वारा किए गए ये सुधार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेहद फायदेमंद हैं। ये नए स्वास्थ्य और पारदर्शी बीमा परिदृश्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है कि आपको IRDAI के इन नए सुधारों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। कठिनाइयां वे सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, और जब हम अपने अधिकारों के बारे में और सही जानकारी को समझते हैं तभी हम वास्तविकता में सशक्त हो पाते हैं। थैंक यू।